Welcome again, students. Now in this topic we study about classification of drugs. ड्रग्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग लेवल पर पहले भी दिया जा चुका है. Here we discuss about some general mode of classification of drugs, or we can say crude drugs. What is crude drug? Crude drug obtained from natural source like plant, insects, animal and minerals etc. क्रूड ड्रग की डेफिनेशन पहले भी बताई थी इसमें यूनिट्स में, जो और वीडियो है उसमें क्रूड ड्रग के बारे में जो डेफिनेशन है वो आया है कि इससे जो एल्केलॉइड्स ऑब्टेन होते हैं प्लांट से, या प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें जो एल्केलॉइड्स हैं वो अगर बिना कोई टेस्टिंग किए या इसमें कोई केमिकल चेंजेस किए एज सच ही रखे गए हैं तो उसको हम क्रूड ड्रग कहते हैं. तो क्रूड ड्रग में केमिकल्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, या प्लांट के अंदर ऐसा कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जो केमिकल्स हैं, एल्केलॉइड्स हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, अगर हम उसमें बिना किसी ट्रीटमेंट दिए उसकी अगर हम बात करें, उस सब्सटेंस की बात करें, तो वो जो है क्रूड ड्रग कहलाते हैं. क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर दिया गया है, जैसे केमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर, अल्फ़ाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल और कीमोटैक्सोनॉमिकल. ये सब ग्राउंड्स हैं या ये फंडामेंट्स हैं जिनके बेसिस पर क्रूड ड्रग को क्लासिफाई किया गया है. तो यहाँ पर हम नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे, बाकी को आप छोड़ सकते हैं. जैसे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, A to Z. अल्फ़ाबेटिकली जितने भी एल्केलॉइड्स या केमिकल मालूम है, क्रूड ड्रग्स मालूम है, उनको अरेंज करते चले जाते हैं प्लांट्स में मिलने वाले. तो उनको जो है हम इस तरह से अरेंज कर देंगे तो अल्फ़ाबेटिकली, तो वो जो है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है. नाउ हेयर वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन. तो केमिकल क्लासिफिकेशन जैसे नाम से पता चल रहा है, बेस्ड ऑन द केमिकल प्रेजेंट इन ड्रग, कि ड्रग के अंदर जो क्रूड ड्रग है उसके अंदर कौन सा केमिकल मौजूद है, प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है. अब क्रूड ड्रग में भी हम या केमिकल में भी कौन सा लेंगे, विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा मेन है, या हम कह सकते हैं जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, या जो उसका मुख्य घटक है, या जो सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है उस क्रूड ड्रग में. तो उसके लेवल पर या उस केमिकल सब्सटेंस के लेवल पर जब क्लासिफिकेशन दिया जाता है तो उसे हम केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने केमिकल क्लासिफिकेशन के, और उसमें बताया है कि कौन कौन से प्लांट से ये ऑब्टेन किए जाते हैं. तो फर्स्ट एक एल्केलॉइड का नाम है, केमिकल में एल्केलॉइड है. एल्केलॉइड जिसको हम ऑब्टेन करते हैं, एकोनाइट एक प्लांट है, सिनकोना से ऑब्टेन कर सकते हैं. नक्स वोमिका ये भी एक प्लांट का नाम है. विंका रोजिया सदाबहार जिसको हम कहते हैं, टी, राउलफोलिया और कॉफ़ी. तो इन सभी प्लांट से जो केमिकल मिलते हैं वो क्या है, एल्केलॉइड्स हैं. दूसरा है ग्लाइकोसाइड्स. ग्लाइकोसाइड्स भी केमिकल सब्सटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये ग्लाइकोसाइड्स मोस्टली एंटी कैंसरस भी नेचर में होते हैं, जो हमें मिलेंगे वाइल्ड चेरी में, एलोवेरा या एलॉय, सेना और डिजिटलिस. तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये ग्लाइकोसाइड्स मिल जाएंगे. लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स मिलेंगे मस्टर्ड में, कॉड लिवर ऑयल, पीनट ऑयल. देन वोलेटाइल ऑयल. वोलेटाइल ऑयल वो कहलाएंगे जो बहुत जल्दी ही इवोपरेट हो जाते हैं अगर हम उसको ओपन एनवायरनमेंट में रख दें. तो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे क्लोव, मेंथा, यूकेलिप्टस. देन टैनिन. टैनिन तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे प्लांट्स में मिलता है, लीव्स में मिलता है. तो मेन जो है उसमें अशोका, कीनू और कैटिको. इसको आप जानते ही हैं कि सुपारी जो होती है, जो खाई जाती है, उसमें भी जो है टैनिन पाया जाता है, और उस टैनिन की प्रेजेंस के कारण ही ये जो है हमें रेड कलर की दिखाई देती है. नाउ नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड, रेजिन एंड रेजिन कंटेनिंग कंपाउंड. तो इसमें आ जाएगा एसाफोइटिडा. एसाफोइटिडा हींग जिसको हम बोलते हैं, उससे रेजिन निकलता है, जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं. वो जो हींग है
वो क्या है, एक तरह का रेजिन है जो एसाफोइटिडा जो प्लांट है उसकी रूट से एक्सट्रैक्ट होता है या उससे बाहर निकलता है। ऐसे ही गूगल, बेंजोइन और बालसम ऑफ टोलू, तो ये सब एग्जाम्पल इसमें रेजिन से रिलेटेड है। देन कार्बोहाइड्रेट एंड देयर डेरिवेटिव, इसमें आ जाएगा आगार आगार, हनी, अकेसिया और गॉर्गम। तो इस तरह से ये वो प्लांट है जिनसे ऑब्टेन सब्सटेंस जो है कार्बोहाइड्रेट है या उसका डेरिवेटिव है। आगार आगार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे जो है आगार और पाउडर ऑब्टेन होता है जिसके हम या जिसका यूज़ हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी में करते हैं, कल्चर मीडिया तैयार करने में करते हैं आगार आगार का। इसके अलावा बहुत सारी पुडिंग में इसका यूज़ होता है आगार पाउडर का, एल्गी है उससे ऑब्टेन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें आइसक्रीम में, पुडिंग में, बहुत सारे फूड सब्सटेंसेस बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। देन विटामिन्स, विटामिन्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। किस किस से मिल सकते हैं, ईस्ट से मिलता है, कॉड लिवर ऑयल से मिलता है, ग्रीन लीफ से मिलता है, वेजिटेबल्स लाइक स्पिनिच है, कैरेट है, आंवला है, इन सब में विटामिन पाए जाते हैं अलग अलग। आंवला में विटामिन सी होता है, ईस्ट और ईस्ट प्रोडक्ट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, कॉड लिवर ऑयल ये सब डी से जुड़े हुए हैं, ग्रीन लीफ वगैरह जो है विटामिन बी से जुड़े हैं, और ए से जुड़े हैं स्पिनिच और कैरेट, कैरेट तो मेनली विटामिन ए से ही जुड़ा है, ग्रीन लीव्स भी ए से जुड़ी हैं। आओ नेक्स्ट जो है अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन बताएंगे जो अलग, उससे अलग बेसिस पर है। ये तो था उसमें केमिकल बेसिस पर। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग है मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर। तो मॉर्फोलॉजी यानी कि कैसा क्रूड ड्रग दिखाई देता है, किस प्लांट से वो ऑब्टेन हो रहा है, प्लांट की किस मॉर्फोलॉजिकल पार्ट से ऑब्टेन हो रहा है, तो उसके बेसिस पर हम क्रूड ड्रग्स को जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो क्रूड ड्रग्स डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट, कि किस प्लांट पार्ट से ये ऑब्टेन हो रहा है उसके बेसिस पर इसको हम जो है बता सकते हैं। इस तरह से जो क्लासिफिकेशन दिए गए हैं वो दो तरीके से दिए गए हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वे में। तो ऑर्गेनाइज्ड वे जो है बताया गया, जो क्रूड ड्रग के बारे में बताया गया है वो क्या कैसी होती है, सॉलिड होती है नेचर में, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज से ज़्यादातर ये देखी जा सकती हैं, हाँ, और वेल डिफाइंड है इनका स्ट्रक्चर, और ये जो है कुछ ही प्लांट से ऑब्टेन की गई हैं। तो इसमें से जो है कुछ जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, लीफ से जो है ऑब्टेन ड्रग्स का नाम है लीव्स डिजिटैलिस, वसाखा और सेना। तो इनमें ये जो डिजिटैलिस, वसाखा, सेना ये जो प्लांट है इनकी लीफ से हम जो है ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह से फ्लावर, फ्लावर से किस में हमें ड्रग्स मिलेगी, तो फ्लावर कौन कौन से फ्लावर होंगे, क्लोव, सैफरॉन, इनके दोनों के फ्लावर से हमें ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं। लीव्स और रूट स्टेम का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो क्लोव्स में बड होती है और सैफरॉन में क्या होता है, स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होते हैं, तो स्टिग्मा और स्टाइल है ना, तो ये सैफरॉन में होते हैं। देन फ्रूट, फ्रूट में कौन कौन सा, कैप्सिकम, कोरिएंडर एंड क्यूमिन, इन 3 फ्रूट से हमें यहाँ पर ड्रग्स ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट बार्क, बार्क में हमें ड्रग्स होती है सिनकोना, सिनामोन और अर्जुन। अर्जुन पेड़ की छाल का यूज़ अर्जुन अरिष्ट वगैरह बनाने में करते हैं, सब आपको पता है। सिनेमोन, सिनेमोन यानी दालचीनी, दालचीनी भी जो है बार्क ही यूज़ होती है, और सिनकोना जिससे जो है मलेरिया की मेडिसिन को ऑब्टेन किया गया, बहुत ही फेमस है। देन रूट, रूट्स जो है राउफोलिया और विदानिया, विदानिया यानी कि अश्वगंधा। तो अश्वगंधा की रूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मेडिसिन में किया जाता है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और हेल्दी जो है बॉडी बनाती है। देन राइजोम, राइजोम में आ जाएंगे एग्जाम्पल जिंजर और टर्मरिक यानी कि अदरक और हल्दी, इनके राइजोम से भी जो है ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं। सीड, सीड किस किस के हैं, मस्टर्ड के हैं, नक्स वोमिका, और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। देन एंटायर प्लांट, कौन कौन से ऐसे हैं जिसके पूरे प्लांट से हम ड्रग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, तो नीम है, एट्रोपा बेलेलाडोना है ना ये, और विंकारोजिया, ये इसके रूट, स्टेम, लीव्स, इन सब ये सारी इंपॉर्टेंट है।
और इन सब से हम ड्रग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। हेयर एंड फाइबर, किसके हेयर्स या फाइबर्स यूज में आते हैं? तो कॉटन है, हेम्प है, जूट वगैरह है। तो इन सब से जो है हम इनका इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट उसमें, और इनसे जो है ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसा है? अकॉर्डिंग टू द फार्मोलॉजिकल एक्शन, कि ड्रग्स जो है पर्टिकुलर क्या काम कर रही है, इसके बेसिस पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम जो है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव क्या होते हैं? जैसे कोरिएंडर है, फेनल है, सिनेमोन है, क्लोव है, एक्सेट्रा है। जब आपके पेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये कार्मिनेटिव जो होती हैं, जो आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करती हैं, वो कार्मिनेटिव में आ जाएंगी। तो इसमें हम धनिया है, फेनल यानी कि सौंफ, सिनेमोन दालचीनी, लौंग एक्सेट्रा, ये सब जो है हमारी बॉडी में कार्मिनेटिव की तरह काम करती हैं और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करती हैं। प्यूरागेटिव, प्यूरागेटिव में वो सब आ जाएंगे जो आपके पेट को साफ करते हैं, एलॉय है, सेना है, ये सब इसमें आ जाएंगे। देन कार्डियोटॉनिक, आपके हार्ट को जो मजबूत करते हैं उसमें आ जाएंगे अर्जुना, डिजिटैलिस। देन एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट जो है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्किन को जो है माइक्रोब्स फ्री बना देते हैं, पोर्स आपके क्लोज कर देंगे स्किन के, और एंटीसेप्टिक तो ये होते ही हैं। इसमें आ जाएगा ब्लैक एंड पेल कैटिक्यू। देन कार्डियक डिप्रेस, जो हमारी कार्डियक एक्टिविटी है उसको जो है थोड़ा स्लो करते हैं, डिप्रेस करते हैं, तो सिंकोना आ जाएगा। देन एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट वो कहलाएंगे जो कफ वाले होते हैं, कफ को दूर करते हैं, हमारी खांसी में जिनका यूज़ करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में हम जिसका यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेक्टोरेंट हैं। तो वसाखा जिसको बहुत ही फेमस है। देन लिक्योरिस, ये दो ऐसी हैं जिनका यूज़ जो है हम इसमें करते हैं। देन एंटी एक्सपेक्टोरेंट, तो इसमें आ जाएंगे स्ट्रमोनियम लीव्स और ब्रैकोडिलेटर्स, ये कुछ ऐसे हैं जिनका यूज़ जो है हम एंटी एक्सपेक्टोरेंट बनाने में करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ मेन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था जो इसमें दिया गया। नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड और जो इसमें बाकी बच गया है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको दिया जाएगा। थैंक यू।